राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को कुछ ही मिनटों में जान लेते हैं। तो देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये से ज़्यादा घट चुके हैं बीते दिन, जिससे अब 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,872 रुपये प्रति सिलेंडर पर हो चुकी है, जबकि 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब महंगाई की मार और तेज होने वाली है, क्योंकि त्योहारों से पहले कई बड़ी कंपनी अपने सामान के दाम बढ़ाने जा रही हैं, जिससे टूथपेस्ट, टायर और पेंट जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली चीज़ें महंगी हो सकती हैं। और देखिए, इस साल की बात करें तो इस साल महंगाई जनवरी में 2.74% थी, जो फरवरी में बढ़कर 3.21% हो गई, मार्च में 3.40% पहुंच गई, अप्रैल में 3.48, मई में 3.93 और जून के महीने में सबसे ज़्यादा बढ़कर 4.38% महंगाई पहुंच चुकी है। इस ग्राफ में देख लीजिए। तो उधर नकली नोटों के खेल पर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने सख्त कदम उठाते हुए बॉर्डर के पास वाले जिलों के सभी बैंकों में खास मशीन लगाने का आदेश जारी किया। साथ ही कैश गिनने वाले कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक असली और नकली नोट की पहचान की पूरी ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये करने की तैयारी में है योगी सरकार। 4 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक ताज़ा सर्वे के अनुसार पार्टी को 52 से लेकर 67 सीटों के भारी नुकसान का सामना जताया गया और स्थिति को संभालने के लिए करीब 35% विधायकों के टिकट काटने का भी सख्त सलाह दी गई है, बीजेपी को सर्वे में बताया था। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोलापुरम में अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 17,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे और हमने यह परंपरा बदल दी है। अब जरा एक अनोखी खबर देखिए, बिहार के पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समाज की बैठक में पारित कर दिया गया है। यानी अब बिहार के पटना में किन्नर समाज प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनाने वाला है। इसी कड़ी में बिहार से जुड़ी और बड़ी खबर भी सामने आई, जहां एक तरफ बिहार के गांव को डिजिटल और स्मार्ट बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ग्राम मानचित्र योजना शुरू करने जा रही है बिहार सरकार। इसके तहत हर गली, सड़क और सरकारी निजी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए यूनिक कोड जारी किया जाएगा। इस कोड को आप स्कैन करते ही मोबाइल पर पूरी जमीन की A to Z जानकारियाँ मिल जाएंगी। गली मोहल्ले हर चीज़ की बिहार सरकार जल्द ला सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के युवाओं के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है। राज्य के अलग अलग विभाग में अगले 1 साल में 1,72,218 से अधिक पदों पर बम्पर नौकरियां निकाली जाएंगी, जिसके लिए सरकार की तरफ से साल 2030 तक 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
और इसके तहत BPSC, BSSC और BTSC समेत विभिन्न विभागों में अभियाचना भेज दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के बीच रेल संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए लखनऊ से महबूबनगर के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे दोनों राज्यों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। और दिल्ली पुलिस ने भी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक पूरे दिल्ली NCR में ड्रोन और पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग माइक्रोग्लाइडर, एयर क्राफ्ट और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो पेपर लीक से शिक्षा व्यवस्था तक 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। इधर पश्चिम बंगाल में TMC के बैंक खाते फ्रीज करने के लिए ED के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसकी सुनवाई 3 अगस्त को होगी। देश के आर्थिक मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आई। जून महीने में 2.11 लाख करोड़ रुपए की GST कलेक्शन हुआ है, जो पिछले इसी साल के जुलाई 2025 में 15.4% ज़्यादा हुआ है। एथनॉल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। सरकार ने दावा किया कि एथनॉल से पेट्रोल पर 30 रुपये प्रति लीटर की बचत हुई, और यदि ब्लेंडिंग ना होती तो दिल्ली में आज पेट्रोल 125 रुपये प्रति लीटर मिलता, जो वर्तमान में 102 रुपये मिल रहा है। इसी पेट्रोल डीजल के कारोबारी से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2661 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। चलिए अब आगे बात करें तो श्री राम की नगरी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, क्योंकि स्टेशन पर लगे 189 CCTV कैमरे में से 149 कैमरे बंद पड़े पाए गए और केवल 24 से 30 कैमरे ही चालू थे। इस पर अयोध्या प्रशासन ने बताया है कि बंदरों के उत्पात के कारण CCTV कैमरे प्रभावित हुए। इसके अलावा परिसर में कैमरे की मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से भी कई कैमरे स्थायी रूप से बंद हैं। और सावन मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी कैमरे फिर से सक्रिय चालू कर दिए जाएंगे। बिजनेस जगत की बात करें तो 1 किलो चांदी आज 370 रुपये घटकर 2,18,295 रुपये पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना भी आज 524 रुपये घटकर 1,42,860 रुपये पर आ गया है। इस हफ्ते सोना 921 रुपये सस्ता हुआ, जबकि चांदी की कीमत में भी 4,426 रुपये की इसी हफ्ते में गिरावट देखने को मिली। तो बस आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे फिर मिलेंगे। ध्यान रखना अपने और अपने परिवार का। राम राम।